तो ये जो सामंतवादी, ब्राह्मणवादी, मनुवादी जो जनौ से जनौ मिला करके और आते हैं कि ये जो बहुजन के लोग हैं, बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, ये इन लोग को कैसे काटना है, किस तरह से बाहर का रास्ता दिखाना है, चाहे इतना ना प्रताड़ित कर दो, मानसिक प्रताड़ित, तो खुद ब खुद छोड़ के भाग जाए। भाजपाई कुलपति, संघी कुलपति लोग गले लगा लिया है, सिस्टम में रखा हुआ है। वहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार हमारे डर से मैदान छोड़ के भाग गए थे। देश का पूरा विश्वविद्यालय भगवाकरण हो चुका है, किया नहीं जा रहा है। वहाँ पे रोस्टर का अवहेलना की जा रही है, SC ST के हक अधिकार छीने जा रहे हैं, अग्रिम पिछड़ी की राजनीति करते हैं। वहाँ पे दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रांगण में वो किसी से छुपा हुआ नहीं है और अपने अपने को सिस्टम में भर रहे हैं। कोई भैया जी का ग्रुप है तो कोई वहाँ भागी जी का ग्रुप है। CBI जांच होनी चाहिए और CBI के लोग वहाँ पे आर्ट्स फैकल्टी में घूमना चाहिए। जानते हैं क्या, एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए खुला हुआ रेट है 25 से 35 लाख रुपया। तो लक्ष्मण यादव जैसे, बहन रितु जैसे और भी हमारे बहुजन के प्रोफेसर लोग कहाँ से परमानेंट होंगे साहब। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, बहुजनों की बुलंद आवाज़ प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को उनकी नौकरी से हटा दिया गया है। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ राजकुमार सर होंगे। सर, जिस प्रकार से एक एक करके जो भी सरकार खिलाफ बोल रहे हैं या फिर लिख रहे हैं, उनको टारगेटेड हटाया जा रहा है उनके इंस्टीट्यूशन से, क्या कहेंगे? आपको बता दूं कि प्रोफेसर लक्ष्मण यादव की बलि आज चढ़ी है इस सामंतवादियों के द्वारा। 2014 में उसी दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रांगण में मैं इंजीनियर था और सिस्टम के खिलाफ बोला तो मुझे भी निकाल दिया गया था। तो ये जो सामंतवादी, ब्राह्मणवादी, मनुवादी जो जनौ से जनौ मिला करके और आते हैं कि ये जो बहुजन के लोग हैं, बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, ये इन लोग को कैसे काटना है, किस तरह से बाहर का रास्ता दिखाना है, चाहे इतना ना प्रताड़ित कर दो, मानसिक प्रताड़ित, तो खुद ब खुद छोड़ के भाग जाए। तो लक्ष्मण यादव को तो मैं ये शुरू से के दिनों से देखा है, संघर्ष के दिनों से देखा है। जब वो MPhil कर रहे थे, PhD कर रहे थे, उस समय से हमारे अच्छे मित्रवत संबंध रहे। लेकिन ये जो संघ भाजपा की जो नीति है, ये जिस तरह से सारे विश्वविद्यालय पे संघ की कब्जा हो चुकी है, भाजपाइयों की कब्जा हो चुकी है, कुलपति, डीन ऑफ कॉलेजेस, सारे लोग जिस तरह से नमो मोदी, नमो संघ, नागपुरी संघी का फरमान जिस तरह से विश्वविद्यालय पे जारी हो रहा है, उस तरह से लक्ष्मण यादव बेचारा क्या करेगा अकेला। तो हम सारे एक्टिविस्टों को लक्ष्मण यादव के साथ खड़ा रहना चाहिए। और एक लक्ष्मण यादव ही नहीं है, बहन रितु भी बैठी हुई है आर्ट्स फैकल्टी के प्रांगण में। 103 दिन आज हो गए उनके, और 103 दिन हो चुके हैं आज। फिर भी ये कुलपति, बेशर्म कुलपति, जो कि जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में भ्रष्ट लोग थे और जिसके खिलाफ मैंने मोर्चा खोला था, जिस पे RTI के द्वारा मैं खुलासा किया था, वैसे भ्रष्ट लोगों को गंगोत्री का जल छिड़क करके ये भाजपाई कुलपति, संघी कुलपति लोग गले लगा लिया है, सिस्टम में रखा हुआ है। वहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार हमारे डर से मैदान छोड़ के भाग गए थे और आज वो रजिस्ट्रार है, पहले वो डिप्टी रजिस्ट्रार था, समझे। आज प्रोफेसर साहब ने अपना गोल्ड मेडलिस्ट जब वो हुए थे, वो भी उन्होंने जारी कर दिया, पब्लिक कर दिया। बिल्कुल पब्लिक कर दिया। और आपको बता दूं कि साहब मनोज झा साहब का भी क्लासेज लेने से रोका गया था। जब ऐसे ऐसे प्रबुद्ध लोगों को और शिक्षकों को पढ़ाई लिखाई से, पठन पाठन का जो है, उसको रोका जाता है, आप उसको तो नहीं रोक रहे। जो आपके संघ में ही संघ विचारक राकेश सिन्हा की बात कर रहा हूं मैं, राकेश सिन्हा जी राज्यसभा सांसद है और ये कहते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी हैं, तो उनको भी रोके क्लास लेने से, उनको भी हटाए, उनको भी हटाए। और भी वो तो शाखा के एक तरह से जो है जुड़े हुए रहे साहब। जो दलित दिल्ली विश्वविद्यालय में है, वो दलित, बहुजन के लोग, पिछड़ा लोग, ये लोग जानते हैं, बहुत लोग तो दीक्षा ले लिया है, सुबह सुबह शाखा जाते हैं कि किसी तरह से हम परमानेंट हो जाएं और अपनी नौकरी बचाने के लिए, अपनी नौकरी बचाने के लिए मजबूरी में जाना पड़ता है शाखा। लेकिन
जो सिस्टम का विरोध करता है, सिस्टम से बाहर निकलते हैं, सिस्टम के खिलाफ कुछ बोलते हैं, तो सजा यही मिलता है जो लक्ष्मण यादव को मिला। मतलब क्या लगता है कि जो है भगवाकरण किया जा रहा है विश्वविद्यालय को? देश का पूरा विश्वविद्यालय भगवाकरण हो चुका है, किया नहीं जा रहा है। वहाँ पे रोस्टर का अवहेलना की जा रही है, SC ST के हक अधिकार छीने जा रहे हैं, प्रोफेसरों को इस तरह से ये जो एक पशु के समान उसको व्यवहार किया जा रहा है, पशु के समान उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। उनके जो कहा गया है ना रामचरितमानस में कि ब्राह्मण अनपढ़ हो चाहे ज्ञानी ना हो वो सर्व पूजनीय है, लेकिन दलित, पिछड़ा और वंचित लोग जो हैं उनके बच्चे लोग कितनों पढ़ा लिखा हो, विद्वान हो, ज्ञान हो, वो पूजनीय नहीं हो सकते। है बेपर सकल गुणहीना पूज है न शूद्र गुण ज्ञान परवीना, ज्ञान परवीना। तो ये हालात है साहब, ये सनातनी लोग, ये राम के मानने वाले लोग, भगवान राम के दिल में ऐसी द्वेषता नहीं थी, लेकिन ये लोग जिस तरह से नाम पे पॉलिटिक्स करने वाले, ये लोग गंदी राजनीति कर रहे हैं, गंदी राजनीति करके आप साहब विश्वविद्यालय में अगर इस तरह की मानसिकता है कि राजकुमार पासवान जैसे को नहीं घुसने देना है, लक्ष्मण यादव को क्लास नहीं लेने देना है, बहन रितु को ये परमानेंट नहीं होने देना है, तो क्या मानसिकता दर्शाता है? अभी सर एक और आंकड़ा आया है कि 13,000 IITian बच्चे हमारे बहुजन समाज के, SC ST समाज के बच्चे को निकलना, ड्रॉप आउट होना पड़ गया। ऐसी क्या वजह रही होगी, क्या मानते हैं आप? आपको बता दूं कि इसलिए ड्रॉप आउट होना पड़ा उनको कि जिस तरह से रोहित वेमुला के साथ, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनको मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी और अंत में वो सुसाइड कर लिए, समझे? तो वही हालात उनके साथ क्रिएट किया गया और वो नहीं चाहते कि ज़्यादा से ज़्यादा दलित के बच्चे, पिछड़ा के बच्चे पढ़ लिख करके प्रोफेसर बने, इंजीनियर, डॉक्टर बने, मैनेजमेंट में जाएं और देश की नीति और निर्देशन को निर्धारित करे, तय करे। अब लक्ष्मण जी को क्या करना चाहिए सर? लक्ष्मण जी को दिल्ली विश्वविद्यालय से जो अपमानित हुए हैं वो राष्ट्रीय नेता बने हैं, बड़ा नेता बने हैं। लक्ष्मण यादव नेता बनेंगे? सुन लीजिए, इंजीनियर राजकुमार पासवान जब नेता बन गया तो भाई लक्ष्मण यादव तो भी बड़ा चेहरा है, एक फेस है बहुजनों का, और उसको अनदेखी करना ये भाजपा को बहुत भारी पड़ेगा। क्या अभी सर मैं देख रहा था लगातार, चाहे RJD के कार्यक्रम हो, सपा के कार्यक्रम हो, लक्ष्मण यादव वहां जाते थे और प्रखरता से अपनी बात को रखते थे, देश दुनिया उनको सुनता है। तो क्या लगता है कि इस 24 के चुनाव में लक्ष्मण यादव को जवाबी हमला के तौर पे संसद का टिकट मिलना चाहिए RJD से या सपा से? बिल्कुल, ऐसे योग्य व्यक्ति को, ऐसे विद्वान व्यक्ति को अगर बहुजन की पार्टी, समाजवादी पार्टी, चाहे RJD गले नहीं लगाती है तो समझिए कि ये लोग भी कहीं न कहीं इस सामंतवादी, ब्राह्मणवादी, मनुवादी व्यवस्था की संकीर्ण मानसिकता से जकड़े हुए हैं। इसीलिए लक्ष्मण यादव को अगर लगाते हैं और इनको सदन में भेजते हैं तो एक बहुत बड़ा ये रिजल्ट सामने आएगा और 2024 में मोदी को रथ हम लोग रोक सकते हैं। एक आखिरी सवाल सर और है, आप तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहे हैं, तो वैसे कितने लोग हैं, प्रोफेसर हैं बहुजन समाज के जो प्रताड़ना झेल रहे हैं और उनके चेहरा को लोग नहीं जानते हैं? देखिए, डॉक्टर लक्ष्मण भाई को हम उस समय से जानते हैं कि इस तरह से जब एक्टिविस्ट के साथ हम लोग भाषण देते थे, कहीं पे कार्यक्रम होती थी, तो इस तरह से हम लोग खड़ा होते थे। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत सारे सीनियर प्रोफेसर हैं, दलित प्रोफेसर हैं, पिछड़ा का प्रोफेसर, जैसे सूरज मंडल जी, प्रोफेसर सूरज मंडल जी, वो मुखर होकर के बोलते हैं। प्रोफेसर रतन लाल जी जो बड़े भाई हैं हमारे, वो भी मुखर होकर बोलते हैं, किसी से डरते नहीं है। तो ऐसे लोगों को जिस तरह से प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है और कहीं न कहीं गलत एलिगेशन लगा कर उनको गलत साबित किया जाता है, तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय की खूबसूरती रही है। हम जिसको कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में भी है यादव सिंह, और वो यादव सिंह को रिटायरमेंट के बाद भी आज दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति उसको
एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पे बैठा रखा है। अभी सर संगीत रागी जो लगातार टीवी पे आके आरएसएस का प्रोपेगेंडा फैलाता है, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर हैं, और जातीय जनगणना के खिलाफ में यही संगीत रागी हाईकोर्ट में पटना में जो है इसके अगेंस्ट में अपील दायर करता है। देखिए ये त्यागी साहब जो है ना, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, इनको मैं अच्छी संगीत रागी, हाँ संगीत रागी, इनको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और बाय नेम बाय फेस मुझे भी जानते हैं। तो ये लोग तो संघ के एजेंट को चला रहे हैं, और ये जिस तरह से चाय के स्टॉल पे बैठ करके और अग्रिम पिछड़ी की राजनीति करते हैं वहाँ पे दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रांगण में, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है और अपने अपने को सिस्टम में भर रहे हैं। कोई भैया जी का ग्रुप है तो कोई वहाँ भागी जी का ग्रुप है, तो भागी और भैया जी का ग्रुप में सारे शिक्षक लोग बंधे हुए। दिल्ली विश्वविद्यालय में परमानेंट उसी का हो रहा है। साहब इस बार मैं गया, अभी दिल्ली विश्वविद्यालय से मैं आया, मैं ये दावे के साथ कर रहा हूँ इस पे सीबीआई जांच होनी चाहिए और सीबीआई के लोग वहाँ पे आर्ट्स फैकल्टी में घूमना चाहिए। जानते हैं क्या, एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए खुला हुआ रेट है 25 से 35 लाख रुपया, और कॉलेजेस का ये प्रिंसिपल के लिए खुला हुआ रेट है 80 लाख रुपया। ये बीजेपी वाले 35 लाख दीजिए और आप एडहॉक प्रोफेसर बन जाइए दिल्ली यूनिवर्सिटी। नहीं, एडहॉक से परमानेंट हो जाइए, परमानेंट हो जाए। अच्छा, ये सिस्टम है। तो लक्ष्मण यादव जैसे, बहन रितु जैसे और भी हमारे बहुजन के प्रोफेसर लोग कहाँ से परमानेंट होंगे साहब? बस सब पैसों का खेल है, ये सब जनाव का खेल है। बस ये जनाव से जनाव मिलाने वाले जो मिल जाए, वो दलित हो चाहे स्वर्ण हो, वो जो जय श्री राम बोलेगा शाखा जाएगा, नागपुरी झंडे वालन दलित बनेगा, समझे, ये झंडे वालन दलित बनेगा, दीनदयाल उपाध्याय श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जो मानेगा तो वही मेरा अपना होगा। जो हिंदुत्व का झंडा ढोएगा या फिर आरएसएस में शाखा लगाएगा वह एडहॉक से परमानेंट हो जाएगा, ये कहना है राजकुमार सर का। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? लक्ष्मण यादव हो या जिस प्रकार से तमाम बहुजन प्रोफेसर एक्टिविस्ट के साथ जिस प्रकार से एट्रोसिटी हो रही है, आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।